Assalamu alaikum, students of class 7. Hope you are all fine. Today we will start the reading from page number 49. The topic is effects of crusades and Muslim rule. मुस्लिम और जो स्लेबी हुक्मरान थे उनके क्या असरात थे. The interaction between Muslims and European on one hand and between Muslims and Eastern countries on other hand led to an extensive exchange of knowledge and ideas. मुसलमानों और यूरोपियों के दरमियान जो तामुल था, उनका मिलना था एक तरफ, और दूसरी तरफ मुसलमानों और ईस्टर्न कंट्रीज़ जो मशरक़ी ममालिक थे उनका ताल्लुक़ था. इनके ताल्लुक़ की वजह से नॉलेज और आइडियाज़, ख़यालात का, नज़रियात का एक वाज़ेह तबादला हुआ. मुस्लिम अरब इन पार्टिकुलर लर्नड एगरली फ्राम अदर सिविलाइजेशन. मुसलमान स्पेशली जो अरब थे वो दूसरी तहज़ीबों से सीखने के ख्वाहिशमंद थे. टू डिवेलप देयर ओन नॉलेज, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए. द यूरोपियन लैंड फ्राम अरब, और यूरोपियंस जो थे उन्होंने भी अरब से सीखा. द यूरोपियन लैंड कार्टोग्राफी, जो यूरोपियन थे उन्होंने नक्शा नगारी सीखी. द साइंस ऑफ मैप मेपिंग, द यूज़ ऑफ कंपस एंड एस्ट्रोलेबल फॉर नेविगेशन एट सी. जहाज़ रानी और बहरी सफ़र के लिए कुतुब नमा का इस्तेमाल, और एस्ट्रोलेबल एक आला होता है जो चाँद और सूरज की जो ऊंचाई है उसको मापने के लिए इस्तेमाल होता था. अरब नंबर हेल्प टू डेवलप मैथमेटिक्स. अरबिक जो नंबर थे उन्होंने मैथमेटिक्स को तरक्की देने में मदद दी. फाइन स्टील वाज मेड फॉर वेपनरी, हथियार को बनाने के लिए स्टील का इस्तेमाल किया गया. देयर वर लग्जरीज टू, और बहुत सी कीमती अशिया भी थी, लाइक कारपेट, ग्लास मिरर एंड म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, कालीन, शीशा और मौसीकी के जो आलात थे. द गेम्स ऑफ चेस, शतरंज का खेल था. प्लेइंग कार्ड्स, पत्ते थे ताश के. देयर वर न्यू फूड्स, कुछ नई खुराक भी थी. स्पाइसेस, मसाले, परफ्यूम्स, टेक्सटाइल्स. ऑल दीज इनकरेज ट्रेड बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट. अब इन तमाम चीज़ों ने जो ऊपर बयान की गई हैं, इन्होंने ईस्ट और वेस्ट, मशरक़ और मगरब के दरमियान जो तिजारत थी उसको फ़रोग़ दिया. द अदर इम्पॉर्टेंट डायनेस्टीज़ ड्यूरिंग दीज सेंचुरीज़ वर, कुछ दूसरी अहम जो सुल्तनतें थीं इन सदियों के दौरान वो भी यहाँ पे बताई गई हैं. फ़ातिमिद, द फ़ातिमिद वर बेस्ड इन इजिप्ट वेयर दे फाउंडेड द सिटी ऑफ कायरो. फ़ातिमिद सुल्तनत की जो बुनियाद थी वो मिस्र में थी, जहाँ पर उन्होंने कायरो जो मौजूदा दारुल हुकूमत है मिस्र का, उसकी बुनियाद रखी उस शहर की. द एम्पायर स्ट्रेच फ्राम सीरिया एंड पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न अरबिया टू सिसिली, माल्टा एंड राइट अक्रॉस नॉर्थ अफ्रीका टू द मोरक्को. अब ये सुल्तनत फैली हुई थी शाम से मशरक़ी अरबिया तक, और वहाँ से फिर सिसिली, ये एक जज़ीरा है जो इटली में पाया जाता है, एंड माल्टा जो इलाका है नॉर्दर्न अमेरिका का, राइट अक्रॉस नॉर्थ अफ्रीका के किनारों तक, वहाँ से मराकश तक ये इलाके हैं. सल्जोग, द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज सल्जोग बेग. इस सुल्तनत का जो बानी था वो सल्जोग बेग था. द एम्पायर वाज इस्टेब्लिश बाय तुगरल बेग, और इस सुल्तनत की बुनियाद तुगरल बेग ने रखी थी. द सल्जोक वर टर्को पर्शियन. अब जो सल्जोक्स थे वो तुर्की और ईरानी नस्ल के थे. एंड रूल्ड ओवर टेरिटरी फ्राम टर्की इनटू द वेस्ट टू द मॉडर्न उज़्बेकिस्तान इन द ईस्ट. और इन्होंने हुक्मरानी की इलाकों पर तुर्की के मगरब में तुर्की, और उसके बाद जो जदीद उज़्बेकिस्तान है मशरक़ में, एंड द पर्शियन ऑफ गल्फ़ एंड ओमान टू द साउथ. पर्शियन खलीज और ओमान, साउथ में ओमान तक के एरिए पर इनकी हुकूमत थी. उसके बाद जो सुल्तनत है वो अयूबी सुल्तनत है, फाउंडेड बाय नूरुद्दीन ज़ंगी. इसकी बुनियाद नूरुद्दीन ज़ंगी ने रखी थी. एंड इट्स मोस्ट फेमस रूलर वाज सलाहुद्दीन अयूबी. इसका जो सबसे अहम हुक्मरान था इस सुल्तनत का वो सलाहुद्दीन अयूबी था, जिनके बारे में आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. वो रिकैप्चर्ड जेरूसलम फ्राम यूरोपियन. द अयूबीज़ एम्पायर वाज बेस्ड इन सीरिया. इसकी जो बुनियाद थी वो शाम में थी. देन नेक्स्ट वाज ममलोक. दे वर मेनली ऑफ तुर्क एंड मंगोल ओरिजिन. ये तुर्क और मंगोल नस्ल के थे. एंड केम टू द पावर आफ्टर सलाहुद्दीन अयूबी. सलाहुद्दीन अयूबी के बाद हुकूमत में आए. दे वर बेस्ड इन सीरिया, पैलेस्टाइन एंड इजिप्ट. इनकी जो सुल्तनत थी उसकी बुनियाद शाम, फ़लस्तीन और मिस्र के इलाकों में थी. ऑटोमन, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टीज़, दे वर ऑफ टर्किश ओरिजिन.
اور یہ سب سے زیادہ حکومت کرنے والی مسلم سلطنت تھی، اور دے ور آف ٹرکش اوریجن، یہ ترکی نسل کے لوگ تھے۔ امنگ در موسٹ نوٹیبل رولرز، ان میں سے جو مشہور حکمران تھے پر محمد دوم اینڈ کنکرر آف کانسٹینٹینوپل، قسطنطنیہ کا جو فاتح تھا سلیمان، اینڈ دا میگنیفیسنٹ اینڈ سلیم دوم۔ Last one is Mongols. Central Asian origin, they were fierce and ruthless people. یہ وسطی ایشیائی ممالک سے تعلق رکھتے تھے اور یہ خونخوار اور شدید قسم کے لوگ تھے، جنگجو قسم کے لوگ تھے۔ ڈیورنگ دیئر انویژن انٹو دا سویلائزڈ کنٹریز آف دیئر ٹائم، اپنے دور میں انہوں نے اپنے حملوں کے دوران معذب ملکوں میں they appear to have spread devastation however they went، یہ جہاں بھی گئے انہوں نے ظلم و ستم کی ایک داستان رقم کی۔ ٹو آف دیئر میموریبل لیڈر were چنگیز خان اینڈ ہلاکو خان، ان کے جو دو مشہور حکمران تھے وہ ہلاکو خان اور چنگیز خان تھے۔ دا منگول ور اوریجنلی نیچر وارشپر، یہ بنیادی طور پر قدرتی جو اشیاء تھیں ان کی پوجا کرنے والے تھے، بٹ دے ٹالریٹڈ ادر فیتھ، لیکن انہوں نے دوسروں کے عقائد کا احترام کیا۔ دے کنورٹڈ ٹو اسلام ان 13 اور 14 سینچری، 13ویں اور 14ویں صدی میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ فرسٹ انڈر غزن اینڈ دین تیمور، پہلے غزن اور پھر تیمور کی حکومت میں۔ دیٹس آل فار ٹوڈے، انشاءاللہ وی ول میٹ ٹمارو ود اے نیو لیکچر۔ اللہ حافظ۔